वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग ठीक होंगे। मैं हूं आपका अपना द ट्रेडर। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि अभी तक के हमारे वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आपको फ़ायदा भी करवाया होगा। हमने आपको बोला था टाटा केमिकल एज ए वैल्यू पिक 290 रुपये पे, और दोस्तों अभी उसका भाव है लगभग 322 रुपये। ऑलमोस्ट 10% का अपसाइड दिया है दोस्तों उसने आपको 10 दिन के अंदर अंदर। हमने आपको बोला एयरटेल से बच के रहिए, ये एक हनी ट्रैप है, लोग फंसे हुए हैं। और आपने देखा दोस्तों 430 का एयरटेल 395 आ गया। हमने आपको बोला GMR इंफ्रा एक रिस्की बाय है, और आपने देखा दोस्तों कि वो भी स्टेबल है, ना वो घटा है ना वो बढ़ा है, और मुझे अभी भी लगता है कि उसमें कुछ पक रहा है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने का फ़ायदा है क्योंकि हम आपको देते हैं लिमिटेड पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और हमारे ज़्यादातर शेयर दोस्तों होते हैं जो कि फ्यूचर और ऑप्शन का पार्ट है। इसलिए अगर आप एक ट्रेडर हैं और जो F&O में ट्रेड करते हैं तो हमारा चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आते हैं आज के टॉपिक पे। और आज हम एक और शेयर की बात करने वाले हैं, जो हम ये तो नहीं कह रहे कि उसको बेचिए शॉर्ट कीजिए, लेकिन हमें लगता है कि अब उसके वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेस्ड हैं, थोड़ा महंगा हो चुका है शेयर, वैल्यूएशन सस्टेन नहीं करेंगे शायद आगे चल के, और टेक्निकली और फंडामेंटली हमें लगता है कि वो आगे करेक्शन दिखा सकता है। हालांकि कंपनी बहुत अच्छी है, निफ्टी 50 का पार्ट है और फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, पर हर चीज़ का एक भाव होता है और भाव भगवान है। आप जो भी चीज़ खरीदते हैं अगर वो सही प्राइस पे खरीदी तो ही वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपने अच्छी चीज़ भी महंगी खरीदी तो वो आपको नुकसान दे सकती है। यानी कि अगर मैं मारुति की कोई गाड़ी खरीद रहा हूँ तो मैं उसको मर्सिडीज़ के भाव पे नहीं खरीद सकता, लेकिन अगर मुझे मर्सिडीज़ मारुति के भाव में मिले तो लपक लीजिए। तो यही मेरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो शेयर सस्ता है अपने वैल्यूएशन पर्पज़ से उस पे जाइए, और वो शेयर जो कि महंगा है उससे बच के रहिए दोस्तों। तो ये शेयर भी हमें लगता है कि थोड़ा महंगा हो चुका है। पहले हम जान लेते हैं हम किस शेयर की बात कर रहे हैं। हम दोस्तों आज बात कर रहे हैं निफ्टी की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट के बारे में। आइए देखते हैं एशियन पेंट के अभी के स्टेटस के बारे में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कुछ चीज़ों पे। हम बात कर रहे हैं एशियन पेंट की। तो ये रहा हमारा एशियन पेंट का स्टॉक। तो देखिए दोस्तों, अभी इसका भाव है लगभग 2060 के आसपास, और इसका 52 वीक हाई अगर आप देखेंगे दोस्तों तो वो है लगभग 2125 के आसपास। इम्पोर्टेंट क्या है वो समझिए। इम्पोर्टेंट है इस शेयर का मार्केट कैप, और इसका मार्केट कैप देखिए, ये है लगभग 2 लाख करोड़। जी हाँ, एक पेंट कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका पी रेशियो दोस्तों। इस पी रेशियो को ध्यान से देखिए। जब निफ्टी का पी 36 का है और निफ्टी अपने लाइफ टाइम हाई पे है, पी के प्राइस से चल रही है और बहुत 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 महंगा लगता है मार्केट, उस समय निफ्टी की एक और कंपनी 87 के पी पे चल रही है और लोग अभी भी इस पर बुलिश हैं। थोड़ा सरप्राइजिंग है, थोड़ा रिस्की है, थोड़ा संभल के दोस्तों। 88 के भाव में तो मिड कैप स्मॉल कैप भी डेंजरस होते हैं, और ये तो एशियन पेंट जैसी कंपनी है, इस भाव में इसको खरीदना खतरनाक हो सकता है दोस्तों। अब हम इसके थोड़े से बात और करते हैं। एशियन पेंट बेसिकली क्या करती है दोस्तों? एशियन पेंट एक पेंट कंपनी है, जैसा कि इसका नाम ही बताता है। और ये पेंट कहाँ यूज़ होता है दोस्तों? ये पेंट यूज़ होता है मकानों में, पेंटिंग में। ये यूज़ होता है फ्रिज में, कार्स में, एसीज़ में, और आपके वॉशिंग मशीन पे। इन सब पे जो पेंट लगता है वो सब पेंट लगता है इन्हीं पेंट कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों, जब कोरोना काल में मंदी छाई हुई है, डिमांड गायब है, तो जब मकान ही नहीं बिक रहे हैं तो मकानों पे पेंट कैसे होगा? जब गाड़ियाँ ही नहीं बिक रही तो गाड़ियों का पेंट कौन खरीदेगा? जब फ्रिज और एसी नहीं बिक रहे या कम बिक रहे हैं तो आखिर क्यों कोई उसके पेंट को खरीदेगा? आप समझिए, अभी कोरोना काल है, लोग फिजिकल लोगों से मिलने से घबरा रहे हैं, टच करने में डर रहे हैं, तो इस समय कोई भी पेंट वाले को अपने घर पे बुलाना नहीं चाहता। एशियन पेंट ने अभी में सेफ पेंटिंग करके एक कैंपेन चला रखा है, जिसमें वो अपनी स्पेशल टीम भेजता है,
विद पीपी किट्स, फिर ऑल द प्रिकॉशन एंड ऑल दैट स्टफ। लेकिन समझिए दोस्तों, डिमांड नहीं है तो भाव नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उनका ऑपरेशनल एक्सपेंस बढ़ता है क्योंकि उनको अपनी टीम के लिए स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पेशल किट्स अरेंज करने पड़ते हैं। तो वही काम जो पहले मान लो 100 रुपये में होता था, अब वो शायद 105 या 110 रुपये में हो रहा है। यानी कॉस्ट बढ़ गई, मार्जिन घट गए। और ये आपने देखा कि पिछले क्वार्टर में इसका प्रॉफिट लगभग 80% गिरा दोस्तों, लेकिन शेयर का भाव ऊपर ही ऊपर जाए जा रहा है। ये एक सिंपल साइन है कि थोड़ा शेयर अभी इन्फ्लेटेड है, ये यहाँ पे टिकने वाला मुझे नहीं लगता कि है। मैं हो सकता हूँ गलत हूँ कि सही, वो मैं नहीं कहता, मैं आपको कोई एडवाइस नहीं कर रहा कि इसको शॉर्ट कीजिए। लेकिन अगर इन्वेस्टर भी आप हैं तो इस प्राइस पे नया इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है। और अगर आपने नीचे के भाव में इन्वेस्ट किया हुआ है, नीचे के भाव में क्या होगा कि ऑलरेडी 52 वीक हाई पे, लाइफ हाई पे है, तो इसमें प्रॉफिट बुक करने का मुझे लगता है कि अच्छा मौका है। और शायद Q2 के अर्निंग के बाद जब इसके रिजल्ट आएंगे, और वो डेफिनेटली लास्ट ईयर के Q2 से तो ख़राब ही होंगे, तो इसका पी रेशो दोस्तों और बढ़ जाएगा। और इसका ये पी रेशो जो अभी आपको दिख रहा है 87, हो सकता है वो 95 और 90 या शायद 100 भी पहुंच जाए। और 100 के पी पे निफ्टी की कोई कंपनी लेना कतई समझदारी नहीं है, वो भी एक ऐसी कंपनी जो डिमांड स्लो डाउन से इफेक्ट होनी ही होनी है। इसका मेन रॉ मटेरियल होता है पेंट कंपनीज के लिए क्रूड होता है दोस्तों। और आपने देखा कि क्रूड का भाव भी अभी $45 के आसपास जाके स्टेबल हो गया है, लेकिन उसमें एक थोड़ा भी अपटिक, और क्रूड में अपटिक होने का चांसेस हैं दोस्तों, क्योंकि जिस तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में युद्ध चल रहा है, मैं ये फिर अज्यूम कर रहा हूँ। लेकिन आगे आगे जाके अगर ये कुछ मैटर बिगड़ा तो मार्केट के लिए भी ख़राब हो सकता है और एशियन पेंट के लिए भी, और साथ साथ क्रूड में भी एक उबाल आ सकता है जो इसके मार्जिन पे फर्दर प्रेशर क्रिएट करेगा, सीरियस प्रेशर क्रिएट करेगा। आइए दोस्तों थोड़ा टेक्निकली समझ लेते हैं कि हमें क्यों लगता है कि एशियन पेंट इस समय महंगा है और करेक्ट हो सकता है। तो दोस्तों आइए इसके चार्ट को समझ लेते हैं। और जब अगर आप एशियन पेंट के चार्ट को देखेंगे तो देखिए दोस्तों, जब भी मैं किसी शेयर पे लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म का नज़रिया रखता हूँ तो मैं उसके मीडियम टर्म चार्ट्स ही देखता हूँ। मीडियम टर्म मतलब मैं उसके आवरली चार्ट्स और मिनट्स के चार्ट्स पे फोकस नहीं करता, मैं डेली या वीकली चार्ट्स को ही प्रेफर करता हूँ। और हम इसके वीकली चार्ट को अगर आप देखेंगे तो बहुत पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ये एक वीकली चार्ट है एशियन पेंट का, और ये आप देखेंगे कि कई सालों से एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये इसने टॉप बनाया और करेक्शन दी, फिर इसने एक ट्रेंड लाइन को टच किया, टॉप बनाया, करेक्शन दी, फिर टच किया टॉप ट्रेंड लाइन को, और फिर वहाँ से टकरा के नीचे आया, और अभी ये फिर वहीं पे खड़ा है दोस्तों। अभी ये उस ट्रेंड लाइन के बिल्कुल टॉप पे खड़ा है। तो एक बहुत चांसेस है ये ट्रेंड लाइन को इसने कई सालों से ब्रेक नहीं किया है। तो अभी ऐसा क्या है जो इसको ब्रेक करेगा? मुझे नहीं लगता कि अभी भी इसको ब्रेक करेगा। और दूसरा दोस्तों, जितना मैं मीडिया को फॉलो करता हूँ, टीवी को फॉलो करता हूँ, एक नॉर्मल कॉमन पर्सन इस पे बुलिश है। इसके फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करके लोग खड़े हैं। ये एक बहुत अच्छा साइन है कि इसमें हमें अब सतर्क हो जाना चाहिए, और ये शायद अब करेक्शन दिखाएगा। हालांकि इसके बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों वो अभी तक नेगेटिव नहीं हुए हैं, बाकी पैरामीटर्स अभी तक उतने ज़्यादा नेगेटिव नहीं गए हैं। लेकिन मैं इंडिकेटर्स को ज़्यादा महत्वता नहीं देता, इंडिकेटर्स तो सपोर्टिंग होते हैं, मेन तो भाव है, और भाव भगवान है। तो आप चाहे एशियन पेंट में सावधान रहिए, शॉर्ट भले ही ना करें, रिस्की प्लेयर्स हैं, F&O करना जानते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं या नया लॉन्ग लेना चाहते हैं तो संभल जाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, लॉजिकल लगा होगा, समझ आया होगा। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो। आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है और हमें मोटिवेट करता है आप तक नई नई जानकारी पहुंचाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें। मैं हूं आपका अपना दक्ष ट्रेडर।